दोस्तों अगर आप लोगों का ग्रेजुएशन में सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बना है तो आप लोग सिंगल सब्जेक्ट का कोर्स करके अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। सिंगल सब्जेक्ट के एडमिशन हो रहे हैं, इसके रिगार्डिंग जानकारी देंगे और सिंगल सब्जेक्ट कितने साल का कोर्स है, सिंगल सब्जेक्ट के लिए कौन सी सब्जेक्ट से कोर्स करना ज़रूरी है या फिर चाहिए, इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, अगर आप सिंगल सब्जेक्ट का कोर्स करना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी यूपी RTOU से कर सकते हैं। दूसरा इग्नू से भी कर सकते हैं। ये दोनों यूनिवर्सिटी जो है सिंगल सब्जेक्ट का कोर्स करा रही हैं। अब सिंगल सब्जेक्ट का कोर्स कितने साल का है, तो देखिए अगर आप इग्नू या फिर यूपी RTOU से सिंगल सब्जेक्ट का कोर्स करेंगे तो ये 2 साल में कंप्लीट होगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि मान लीजिए आपने अपना ग्रेजुएशन किया है किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से, ठीक। अब लास्ट ईयर में आपके पास वो सब्जेक्ट नहीं है जिससे आपको सिंगल सब्जेक्ट का कोर्स करना है, तो और उससे पहले 2 साल में आपने वो सब्जेक्ट पढ़ी है, तीसरे साल में आपने वो सब्जेक्ट छोड़ दी है। तो अगर आप उस सब्जेक्ट से करना चाहें जो सब्जेक्ट आपने थर्ड ईयर में छोड़ दी और उसी कॉलेज से करना चाहें तो 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा। और अगर यूपी RTOU या फिर इग्नू से करना चाहें तो 2 साल में कंप्लीट होगा। इग्नू से अगर ऐसी सब्जेक्ट से करना चाहें जो ग्रेजुएशन में नहीं थी तब भी 2 साल में कंप्लीट होगा। और अगर ऐसी सब्जेक्ट से करना चाहें जो ग्रेजुएशन में थी तब भी 2 साल में कंप्लीट होगा इग्नू और यूपी RTOU से सिंगल सब्जेक्ट का कोर्स। तो आप चाहें तो आप अपने कॉलेज से भी सिंगल सब्जेक्ट का कोर्स कर सकते हैं। अगर अलग से आप करेंगे तो शायद वो 3 साल में होगा और अलग से शायद आपका कॉलेज कराता भी नहीं है। तो जो सब्जेक्ट आप लोगों ने थर्ड ईयर में छोड़ दी थी, ठीक, अगर उसी सब्जेक्ट से आपको कोर्स करना है तभी आप अपने कॉलेज से कर पाएंगे। अगर कोई नई सब्जेक्ट से करना हो तो अपने कॉलेज से नहीं कर पाएंगे, फिर इग्नू की तरफ आपको जाना होगा या फिर यूपी RTOU की तरफ आपको जाना होगा। यूपी RTOU से किसी भी सब्जेक्ट से आप सिंगल सब्जेक्ट का कोर्स कर सकते हैं। अब किसको किसको ज़रूरत पड़ती है सिंगल सब्जेक्ट का कोर्स करने के लिए, बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे कैसे बनता है, तो देखिए अगर आप हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में हिंदी और संस्कृत या कोई अन्य सब्जेक्ट जो आपने 3 साल पढ़ी है वो होनी चाहिए, प्लस में हिंदी कंपलसरी है। अगर आप संस्कृत के टीचर बनना चाहते हैं तो BA में संस्कृत 3 साल में होनी चाहिए, तीनों साल में संस्कृत आपने पढ़ी हो। अगर आप गणित के टीचर बनना चाहते हैं तो BA या BSc में मैथ होनी चाहिए। अगर विज्ञान के टीचर बनना चाहते हैं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री होनी चाहिए। अगर इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हैं तो BA में इंग्लिश होनी चाहिए, कोई भी अन्य सब्जेक्ट चलेगी, ठीक। अगर आप सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के टीचर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हिस्ट्री सब्जेक्ट हो 3 साल में। अगर हिस्ट्री टीचर बनना चाहते हैं तो साथ में 3 साल में पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स ये भी होनी चाहिए, ठीक है। कौन कौन सी, पॉलिटिकल साइंस हो या इकोनॉमिक्स हो या फिर ज्योग्राफी हो। और अगर ज्योग्राफी के टीचर बनना चाहते हैं सोशल साइंस के जरिए तो 3 साल में ज्योग्राफी हो, साथ में 3 ही साल आपने या तो हिस्ट्री पढ़ी हो या पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हो या फिर इकोनॉमिक सब्जेक्ट पढ़ी हो, तब आप ज्योग्राफी के टीचर बन सकती हैं। तो आई होप के आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना है तो आप यूपी RTOU उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन यूनिवर्सिटी या फिर इग्नू यूनिवर्सिटी से अपना सिंगल सब्जेक्ट का कोर्स कर सकते हैं, या फिर जिस कॉलेज से आपने अपना ग्रेजुएशन किया है उसी कॉलेज से कर सकते हैं। उस कॉलेज से आपका वो कोर्स 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा। अगर इग्नू या फिर यूपी RTOU से करेंगे तो ये 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और फीस वगैरह की बात करें, फ़ीस कितनी होती है, तो ज़्यादा फीस नहीं है। इग्नू और यूपी RT की फ़ीस 5,000 से कम है 1 साल की, 4,000 या 4,500 रुपये 1 साल की फ़ीस रहेगी। और अगर अपने कॉलेज से करना चाहें तो कॉलेज की फ़ीस भी लगभग इतनी पड़ेगी, 3 से 4,000 के बीच में। सिंगल सब्जेक्ट का कोर्स करना चाहें तो आप लोग अपना एडमिशन करा सकते हैं। इग्नू के अंदर भी एडमिशन हो रहे हैं और राजर्षि टंडन यूनिवर्सिटी के अंदर भी एडमिशन हो रहे हैं। बाकी कुछ जानना हो आपको सिंगल सब्जेक्ट कोर्स के रिगार्डिंग तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ भी सकते हैं। दोस्तों को वीडियो शेयर जरूर करिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।